बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि नमाज फज्र, ज़ुहर, असर और इशा, इन नमाज़ों से पहले जो सुन्नत क़ब्लिया होती हैं, जो इनसे पहले फ़राइज़ से जमात से पहले जो सुन्नतें अदा की जाती हैं, अगर वो सुन्नतें रह जाएं तो उनको किस तरह अदा करना है, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। तो नाज़रीन किराम, मिसाल के तौर पर नमाज फज्र का वक्त है और आप उस वक्त मस्जिद में पहुँचे जब जमात कायम हो चुकी है। जमात कायम हो चुकी है तो अब आप क्या करेंगे? इसकी पहली सूरत तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा सहूलत मिल रही है कि जहाँ जिस जगह पे जमात कायम है उसके अलावा कोई जगह, कोई बरामदा है, कोई कमरा है, या जैसे कि अंदरूनी नमाज के अंदर जमात कायम और बाहर जगह मौजूद है, तो उस जगह पे अगर आपके पास वक्त है कि आपको यकीन है कि मैं सुन्नतें अदा करके जमात के साथ शामिल हो जाऊंगा, तो आप ये करेंगे कि वहाँ पे सुन्नतें अदा करेंगे और फिर जमात के साथ शामिल हो जाएं। और अगर ऐसी सूरत हाल है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ता रहा तो जमात निकल जाएगी, तो इसमें उलमा फरमाते हैं कि आप जमात के साथ शामिल हो जाएं, बाजमात नमाज अदा करें। उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे जब सूरज तुलू हो जाएगा। सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद आप जो है वो सुन्नतें अदा करेंगे। इसी तरह नमाज ज़ोहर का वक्त है और नमाज ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें होती हैं, तो आप उस वक्त पहुँचे जब जमात कायम हो चुकी है, तो अब आप ऐसा करें कि जमात के साथ शामिल हो जाएं और जो बाद वाली, जो पहले वाली 4 सुन्नतें हैं, वो फ़र्ज़ अदा कर जब मुकम्मल हो चुके हैं, जमात मुकम्मल हो चुके हैं, तो उसके बाद 2 सुन्नतें अदा कर लें और उसके बाद ये वाली 4 सुन्नतें अदा कर लें और उसके बाद 2 नफल अदा कर लें। ये इसका तरीक़ाकार है। इसी तरह असर से पहले भी 4 सुन्नतें होती हैं और फजर और ज़ोहर वाली जो पहली 4 सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, और ये असर वाली जो 4 सुन्नतें हैं जो फ़राइज़ से पहले पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर असर की जमात कायम हो चुकी है, आप उस वक्त पहुँचे हैं, तो आप जमात के साथ शामिल हो जाएं, जमात के साथ नमाज अदा करें और फ़राइज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अब अदा नहीं करेंगे। वो इसलिए कि असर के बाद नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो हैं ये नफल के कायम मकाम हैं, ये नफल हैं। तो आप सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, पढ़नी ज़रूरी भी नहीं है, लाजिम भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब ये पढ़नी ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल ही बंदा छोड़ दे, छोड़नी नहीं चाहिए। हदीस मुबारक में इसकी फजीलत भी आई है, इसकी अहमियत भी आई है, इसके फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं। पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वक्त हो तो पढ़ लें। अगर जमात के वक्त पहुँचे हैं, जमात कायम हो चुकी है, तो अब फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अब ये 4 सुन्नतें अदा नहीं कर सकते। इसी तरह इशा की 4 सुन्नतें वो भी गैर मुअक्कदा हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप उन 4 सुन्नतों को फ़र्ज़ों के बाद बिल्कुल अदा कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो अदा कर सकते हैं। ये तरतीब थी फजर, ज़ोहर, असर और इशा की सुन्नत क़ब्लिया की, कि अगर वो रह जाएं तो उनको किस तरह अदा करना है। आप यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई आपका सवाल हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट्स में अपना सवाल ज़रूर कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह करीम आपके सवालात के जवाबात ज़रूर अर्ज़ किए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।